हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता दूं, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली बात है कि आपका अकाउंट कैसे हैक हो सकता है, या फिर आपके द्वारा कोई भी मिस्टेक्स जो की जाती है जिनकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, वो क्या क्या हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है जिसमें हमें पता करना है कि अगर हमारा एफबी अकाउंट या फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो उस कंडीशन में हमें उसका कैसे पता करना है कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है जिसमें अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में हम तीसरे पॉइंट में जानेंगे। सबसे पहली बात, हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्टली यूज़ करने वाला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें है फेसबुक। और फेसबुक का हम मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसकी सेफ्टी के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो इसके बारे में नहीं सोचना एक हमारी गलती हो जाती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट, तो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब आप अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर जितनी भी आपकी पर्सनल जानकारी है वो सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक के बारे में, जिसमें फेसबुक अकाउंट की सेफ्टी के बारे में हम या फिर उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारा फेसबुक अकाउंट सेफ़ रह सके और हम सेफली उसका यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है जिसमें हमें पता करना है कि ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो सकता है। इन मिस्टेक्स को मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए। मिस्टेक्स में मिस्टेक नंबर 1 है, आप अक्सरतया किसी अननोन या फिर थर्ड पार्टी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाती है। तो उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आप आपके मोबाइल में किसी भी अननोन या थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और हमेशा आपके फेसबुक अकाउंट से उस पर आईडी बनाते हैं और लॉगिन होते हैं, तो ये आपकी एक मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2 है, जिसमें है अगर आपको मैसेज में कोई भी लिंक रिसीव होता है, उसमें एक URL दे रखा है और आप उस पर बिना जाने क्लिक कर देते हैं, तो ये एक मिस्टेक है जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। उसके बाद में आती है थर्ड नंबर की मिस्टेक जो हम अक्सर तय करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल है या फिर आपके एक एम्प्लॉय है, तो आपके क्लीग्स द्वारा या फिर फ्रेंड्स द्वारा कोई भी आपको मैसेज सेंड किया जाता है जिसमें आपको आपकी अकाउंट लॉगिन डिटेल, जो फेसबुक अकाउंट है उसकी लॉगिन डिटेल आपसे पूछी जाती है, और आप बिना किसी कन्फर्मेशन के, बिना किसी पूछताछ के कि आप उनको एक अकाउंट डिटेल जो आप उनको शेयर कर देते हैं, तो ये आपकी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। उसके बाद में आती है फोर्थ नंबर की मिस्टेक, जिसमें हम अक्सरतया जब भी हमारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम जो यूज़र नेम है उसी से मिलता जुलता या फिर उसी को एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही हम पासवर्ड सेट कर देते हैं, जैसे कि यूज़र नेम @1234। तो ऐसा सिंपल पासवर्ड जब हम सेट करते हैं तो ये हमारी एक मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारा अकाउंट कोई भी हैक कर सकता है ईजीली। इसके बाद में आती है फिफ्थ नंबर की मिस्टेक जो हम मोस्टली लोग करते हैं, जिसमें है हम एक बार पासवर्ड क्रिएट करते हैं या फिर जब पहले फर्स्ट टाइम आपने आईडी बनाई थी उसी टाइम पे आपने एक पासवर्ड सेट किया था, वही आपके द्वारा यूज किया जा रहा है, तो ये आपकी एक प्रकार की मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। आपको पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए।
उसके बाद में आती है 6 नंबर की मिस्टेक, जिसमें अक्सरतया अगर आपके अकाउंट से या फिर आपके फेसबुक अकाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप अक्सरतया अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग्स को शेयर करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको कभी भी या फिर अक्सरतया आप कभी दूसरे सिस्टम या फिर किसी दूसरे के मोबाइल में अगर आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपकी सारी डिटेल, अकाउंट डिटेल वगैरह हैक की जा सकती है। सो दोस्तों, ये हो गई हमारी मिस्टेक्स जिनकी वजह से हमारा फेसबुक अकाउंट अक्सरतया हैक किया जा सकता है या फिर किसी के द्वारा भी सिंपली तरीके से हैक किया जा सकता है। सो दोस्तों, इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें है अगर हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो उस कंडीशन में आपको कैसे पता करना है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, या फिर आपको किस किस स्टेप्स के थ्रू पता चलेगा कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। सो दोस्तों, इसके कुछ साइन है जिनसे आपको पता चल पाएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट किसी के अन्य या फिर थर्ड पार्टी या हैकर द्वारा हैक कर लिया गया है। इसमें पहला साइन है, अगर आप आपके मोबाइल से या फिर सिस्टम से आपके अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आपका जो लॉगिन डिटेल्स है उसको जो सिस्टम है वो रॉन्ग बता रहा है या फिर गलत पासवर्ड बता रहा है, तो इस कंडीशन में आपको श्योर हो जाना चाहिए कि किसी के द्वारा आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया है। इसके बाद में दोस्तों, दूसरा नंबर का साइन है, जिसमें अगर आपको किसी फ्रेंड्स, कलीग या फैमिली मेम्बर द्वारा पता चलता है कि आपके द्वारा रिसेंटली कोई पोस्ट किया गया है और वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको, जबकि आपके द्वारा वो पोस्ट नहीं किया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको श्योर हो जाना है कि ये किसी थर्ड पार्टी की एक्टिविटी हो सकती है जिसने आपका अकाउंट हैक कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद में आता है थर्ड नंबर का साइन, जिसमें अगर आपको पता चलता है कि आपका जो फेसबुक आईडी है उसका यूआरएल किसी के द्वारा हाल ही में चेंज कर दिया गया है और आपका डीपी वगैरह है जो वो किसी के द्वारा चेंज कर दिया गया है, इट मीन्स योर फेसबुक अकाउंट इज़ हैक्ड। इसका मतलब है आपका फेसबुक अकाउंट किसी के द्वारा हैक कर लिया गया है। दोस्तों, इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर का साइन, जिसमें अगर आपको पता चलता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट लॉगिन हिस्ट्री है उसमें आपका डिवाइस लॉगिन और लोकेशन वो है डिफरेंट प्लेस पर शो कर रहा है या फिर डिफरेंट डिवाइस पर शो कर रहा है, इसका मतलब है आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर दिखाई देगा कि आपके जो लेटेस्ट में फेसबुक अकाउंट किस डिवाइस पर लॉगिन है, तो उसके नीचे सी मोर का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक करके देखना है कि रिसेंटली आपका जो फेसबुक अकाउंट है कौन कौन सी डिवाइस पर लॉगिन किया गया है। तो उससे अगर आपको पता चलता है कि किसी अननोन डिवाइस को वहाँ पर शो किया जा रहा है जो आपके द्वारा कभी भी लॉगिन नहीं किया गया, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी हैकर द्वारा लॉगिन किया गया है, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट हैक हो गया है। सो दोस्तों, इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा फेसबुक अकाउंट कोई हैक नहीं कर सके, या फिर ऐसे सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा फेसबुक अकाउंट कोई हैक नहीं कर पाए। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहली ट्रिक है जिसमें हमें, या फिर ऐसा कह लीजिए पहली टिप्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए, इसमें है कि हमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर अननोन ऐप्स हमें मोबाइल में ना तो इंस्टॉल करनी चाहिए, ना ही उनको कभी भी किसी भी प्रकार की परमिशन अलाउ करनी चाहिए जिससे कि वो आपके जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो हैक कर पाएँ। तो इस प्रकार की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में सेकंड नंबर की टिप्स आती है, उसमें आपको आपका जो फेसबुक आईडी का पासवर्ड है उसको आप टाइम टू टाइम 3 या 4 महीने के ड्यूरेशन में आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना है। इस ड्यूरेशन में आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा क्रिएट करके रखना है जिससे कि कोई भी हैकर या फिर थर्ड पार्टी है वो आपके फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर टैप करना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाने के बाद में आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको रिसेंट में करंट जो पासवर्ड है उसको इंटर करने के बाद में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
इंटर करने के बाद में री इंटर पासवर्ड क्लिक करके आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद में थर्ड नंबर की टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। उसमें है आपको कभी भी ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको कभी भी फेसबुक अकाउंट डिटेल, लॉगिन डिटेल आपको कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सो दोस्तों, इसके बाद में फोर्थ नंबर का टिप्स एंड ट्रिक्स आता है। उसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से या फ्रेंड सर्कल द्वारा एक ऐसा मैसेज रिसीव होता है जिसमें आपको लिंक दिया हुआ है और वो यूआरएल आपको कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा है, तो और या फिर उसमें एक हाई डिस्काउंट ऑफर या फिर लॉटरी लगने जैसी आपको सूचना दी गई हो, तो उस कंडीशन में आपको कभी भी भूलकर उस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, इसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर का टिप्स एंड ट्रिक जो आपको फॉलो करना चाहिए। उसमें है अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट लॉगिन हिस्ट्री है उसमें कोई अननोन डिवाइस है, उसको आपको शो कर रहा है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में आपको उसको हैंड टू हैंड या तुरंत आपको उसको लॉग आउट करना है। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद में हमें सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा जहां पर आपका जो डिवाइस है वो लॉगिन किस डिवाइस पर किया गया है या फिर किस किस लोकेशन पर आपको शो हो रहा है, वो आपको सबको वहां पर दिखाई देगा। वहां पर सी मोर पर आपको क्लिक करके सभी एक्टिव या लॉगिन एक्टिव डिवाइसेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको अननोन डिवाइसेस वहाँ पर एक्टिव या फिर लॉग्ड इन शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको राइट साइड पे उस डिवाइस के राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर हमें लॉग आउट पर क्लिक करके उस डिवाइस को लॉग आउट कर देना है। इसके बाद में आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है 6th नंबर का टिप्स एंड ट्रिक्स। उसमें अगर आपके द्वारा कभी भी किसी ऐप्स या वेबसाइट पर आपने फेसबुक अकाउंट द्वारा लॉगिन या फिर वहाँ पर साइन अप किया है, और उस कंडीशन में आपको उन सभी ऐप्स या वेबसाइट को वहाँ से फेसबुक अकाउंट से रिमूव कर देना है जो कि वहाँ पर लॉग्ड इन है। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में हमें ऐप्स एंड वेबसाइट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमें जितने भी ऐप्स या फिर वेबसाइट्स पर हमें फेसबुक आईडी लॉगिन कर रखी है लेटेस्ट में या फिर एक्टिव है या फिर जो एक्सपायर्ड है जहाँ पर, या फिर जो हमने रिमूव किए हैं, वो वहाँ पर तीनों चीज़ें शो करेगा। तो जो भी आपके जो लेटेस्ट में अभी हाल ही में ऐप्स है वो एक्टिव है आपकी फेसबुक आईडी से या फिर वेबसाइट है जो एक्टिव है, तो उनको सिलेक्ट करके आपको रिमूव ऑल कर देना है। तो वो उसके बाद में आपके जो फेसबुक अकाउंट है उससे रिमूव हो जाएगी। सो इस प्रकार आप अपने अकाउंट को इन सावधानियों को ध्यान में रख के सेफ रख सकते हैं और आप अपने अकाउंट को किसी हैकर या थर्ड पार्टी द्वारा हैक होने से, आपकी पर्सनल डिटेल्स को आप हैक होने से बचा सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है अपने अकाउंट्स हैकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।